everybody. I am Dr. Gitalima Datta. I am a senior consultant ENT and head and neck surgery. आज हम एक relevant topic पे बात करना चाहते हैं. So can earbud use cause hearing loss? The first thing that I want to tell you is never use a earbud to clean your ears. Next question आप मुझे पूछेंगे is how do I clean my ears? You need not clean your ears. Ears have a self-cleaning mechanism. मतलब क्या होता है कि जो डेड सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं, कुछ भी गंदगी होती है, द वैक्स दैट फॉर्म्स इन द ईयर विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वो अपने आप ही ईयर निकालता रहता है. सो देयर इज़ अ प्रोसेस बाय विच द ईयर कीप्स शेडिंग द डेब्री इनसाइड द कैनाल, और वो बाहर निकालता रहता है. सो व्हेन यू एक्चुअली यूज अ ईयरबड, यू विल पुश दिस डेब्री एंड द वैक्स इनसाइड, and this accumulates inside the ear, and this can attract all sorts of infections. पहले तो द कॉमनेस्ट इज अ फंगल इन्फेक्शन. अगर वो फंगल इन्फेक्शन सही वक्त पे ट्रीट हो गया, वी कैन प्रोटेक्ट एंड वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. बट अगर आप ईयरबड्स यूज़ करते रहेंगे या अपने आप इसको ट्रीट करते रहेंगे, देन समटाइम्स इट डजंट गेट डायग्नोस्ड इजीली एंड इट कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, जहाँ की स्किन के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वहाँ के आपके बोन्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं. इट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू द इनसाइड ऑफ द ईयर एंड कॉज अ परफोरेशन इन द ईयर ड्रम. बहुत ही डेंजरस एक कंडीशन होता है, इट्स कॉल्ड मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. दिस हैपन्स मोस्टली इन डायबिटिक्स. तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे, या आप ईयरबड्स लगातार यूज़ करने की वजह से उसमें एक सेकेंडरी बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, विच इज़ अ डेंजरस बैक्टीरिया कॉल्ड स्यूडोमोनास. दिस हैज़ अ प्रोपेंसिटी टू डाइल्यूट and destroy the bone of the ears. Now if that canal bone is destroyed, ये बैक्टीरिया आपका अंदर स्प्रेड होके इवन ब्रेन में चला जा सकता है. So this condition will necessitate a surgery, and even after surgery this may not be cured properly. It can go and involve the facial nerve, जिसकी वजह से आपका चेहरा टेढ़ा हो सकता है, and these are permanent damages. So especially in people who are diabetics or with any other immunocompromised state, कभी भी never use a earbud. And of course any problem that you face in the ear, कभी भी itching हो, आपका कोई discharge हो रहा हो, बहुत ज़्यादा wax accumulate हो रहा होता है, तो please come and see your ENT surgeon and then get the treatment accordingly. अब in common people I get a lot of patients who come with injuries in the ear following a earbud use. ये इसलिए होता है because our ears canals are not straight. It varies in size from patients to patients. जैसे हमारे चेहरे डिफरेंट होते हैं, उसी तरीके से हमारे ईयर के कैनाल्स के साइजेस एंड शेप्स भी डिफरेंट होते हैं. So when you use a earbud, you might injure the skin of the ear, you might injure the tympanic membrane, even if there is no wax. तो आप पूछेंगे कि why do I get a itching in my ear? Should I not use a earbud? Now the itching in the ear is not always because of wax. There are other conditions, allergic conditions, there can be chronic acidity, there can be a sinus issue. In patients who are who are regular swimmers, who are regular flyers, who take frequent flights, उनके जो हमारे ventilating tubes होते हैं, the eustachian tube, that can remain blocked. And that can give you a sensation of itching in the ear. इसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि वैक्स बिल्डअप हो गया, और पेशेंट आपके ईयरबड्स यूज़ करते रहते हैं और हमारे पास आते हैं विद इंजरीज. सो द थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट अगर आपकी ईयर्स इच करते रहते हैं, तो रिमेंबर इट कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ ओनली वैक्स. तो बहुत सारे और कंडीशंस भी होते हैं विच आर अनरिलेटेड, एंड ओनली ENT surgeon can check and do an otoscopy and whatever relevant investigations is required. So please come and check your ears in case they're itching, instead of getting a treatment yourself or trying to clean the ear using a earbud. हम आपको बताना चाहते हैं इन द एंड कि मिरेकल्स हेल्थ केयर की हमारे पास 100+ डॉक्टर्स की टीम है, और हम लोग अक्सर ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं. आपको अपडेटेड रहना है तो हमें प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें. थैंक यू.